हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज जिसके यहाँ पे 21वां पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काली एवं सरयू नदी का संगम स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काली और सरयू नदी का संगम होता है पंचेश्वर नामक स्थान पर, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो सरयू नदी है यह काली की सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी भी सरयू नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो फ्रेंड, जो गौला नदी है यह नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गौला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो रामनगर है यह नैनीताल में आता है और यह किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखो फ्रेंड, जो कोसी नदी है, कोसी नदी के किनारे स्थित है रामनगर शहर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काशीपुर का तुमरिया डैम किस नदी पर बना है। तो देखो फ्रेंड, जो काशीपुर का तुमरिया डैम है यह किस नदी पर बना है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो फिकरा नदी है इस नदी के ऊपर बना है तुमरिया डैम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि तुमरिया डैम किस जनपद में है। तो तुमरिया डैम आपके काशीपुर उधमसिंह नगर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यह किस नदी पर स्थित है, तो यह फिकरा नदी के तट पर, यह आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से घूमा नदी के तट पर बसा नगर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड, जो बाजपुर नगर है यह घूमा नदी के तट पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना नदी किस स्थान से निकलती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यमुनोत्री कांठा से या गौमुख से या यमुनोत्री हिमनन से या पिंडारी ग्लेशियर से। तो देखो फ्रेंड, जो यमुना नदी है ये निकलती है यमुनोत्री हिमनंद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से, ये वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री कांठा। तो देखो यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे स्थान यहाँ पे नहीं दिया होता यमुनोत्री कांठा, तो इसका राइट आंसर होना था यमुनोत्री हिमनन, ठीक है। तो यहाँ पे स्थान यहाँ पे दे रखा है कि यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है, तो इसलिए इसके यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो फ्रेंड, जो यमुना की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है यह है टॉन्स नदी, ये वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टॉन्स नदी, ठीक है। और इन नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, तो ये होता है कालसी डाक पत्थर देहरादून में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरमा गागस बीनो सहायक नदियां हैं। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है बिरमा गागस बीनो, ये सभी नदियाँ पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड होता रहता है एग्जाम में, तो इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखो फ्रेंड, जो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है ये कहा जाता है दूधा तौली श्रृंखला को, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये उत्तराखंड का पामीर है दूधा तौली श्रृंखला, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटाघाट और बूनो नदी, ठीक है। ये 5 नदियाँ यहाँ से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिंडर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो देखो फ्रेंड, जो पिंडर नदी है ये निकलती है पिंडारी हिमनद से। तो आप यहाँ पे नाम से भी यहाँ पे याद यहाँ पे रख सकते हैं, जो पिंडर नदी है ये निकलते पिंडारी ग्लेशियर या पिंडारी हिमनद से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पिंडर नदी निकलते पिंडारी ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, जो जाह्नवी नदी है जिसे जाट गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये है संबंधित है भागीरथी नदी से। सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड, जो जाह्नवी नदी है जिसे जाट गंगा भी कहा जाता है, यह उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी से संबंधित है जाह्नवी नदी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो फ्रेंड, जो बागेश्वर है यह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित है बागेश्वर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो देखो फ्रेंड्स, यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो फ्रेंड्स, जो बाल गंगा नदी है यह एक भिलंगना नदी की सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाल गंगा भिलंगना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो देखो फ्रेंड, जो गंगा नदी है यह हमारी राष्ट्रीय नदी है, और इसे किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है वह है काली नदी, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर काली नदी की लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी की है 205 किलोमीटर, और जो इसके बाद है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा की है 195 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि गंगा की बात करें तो गंगा की है देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगीरथ खड़क हिमानी स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो भगीरथ खड़क हिमानी है यह किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जनपद में भगीरथ खड़क हिमानी स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो देखो फ्रेंड, जो अलकनंदा नदी है ये निकलते हैं सतोपंथ हिमनद से, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलते हैं अलकनंदा नदी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सतोपंथ हिमनद से ये बहती है देवप्रयाग तक, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम करती है, और इसके आगे ये गंगा के नाम से जाने जाते हैं। ये आप लोग जानते हो, ठीक है। और सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 195 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई भी नदियों की पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखो फ्रेंड, जो गंगोत्री हिमनद है यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि दूसरे सबसे बड़े हिमनद की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद, ठीक है। यदि गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, पूछा जाता है अलग से कि यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, तो गढ़वाल क्षेत्र का भी सबसे बड़ा हिमनद होगा गंगोत्री हिमनद, ठीक है। यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है। यदि इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है, और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, जो यदि कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र का जो शुद्ध रूप से सबसे बड़ा हिमनद है
वो है मिलम हिमनन, ठीक है, जो कि आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, ज्योधार एवं वारसू घाटी किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है ज्योधार एवं वारसू घाटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।